हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे बीपीएससी टीआरई की परीक्षा में जो पूछे गए साइंस के सभी प्रश्नों को। तो दोस्तों अब तक बीपीएससी टीआरई की टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं। तो दोस्तों इन परीक्षाओं में जितने भी साइंस के प्रश्न आए हैं तो दोस्तों इन प्रश्नों को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। और दोस्तों इन प्रश्नों का जो आंसर है ये बीपीएससी टीआरई की ऑफिशियल आंसर की से मैच किया गया है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है माता पिता से संतति यानी कि संतानों में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आनुवांशिकता, बी है जीन, सी है रूपांतरण, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आनुवांशिकता। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। बी है अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। सी है अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है ए आपका क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। बी है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। सी है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? ऑप्शन ए है दोस्तों आपका वनारोपण, यानी कि वनों को रोपना चाहिए। बी है वनोन्मूलन, वनों को काटना चाहिए। सी है चराई करानी चाहिए। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वनारोपण। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। तो दोस्तों इसका क्या कारण है? तो ए ऑप्शन है टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। बी है दोस्तों टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। सी है दोस्तों जिंक टिन की तुलना में महंगा है। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है आपसे अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन का स्राव। बी है एस्ट्रोजन का स्राव। सी है डिंब का निर्माण। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर बीपीएससी ने माना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है इमली में कौन सा अम्ल है? ऑप्शन ए है दोस्तों टार्टरिक अम्ल। बी है लैक्टिक अम्ल। सी है मेथेनोइक अम्ल। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इमली में आपका पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें कह रहा है कोलीफॉर्म क्या होते हैं। ऑप्शन है आपका गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें कह रहा है अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। सी है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। डी है एक से अधिक और कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को कोलीफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, बी है वोल्टमीटर, सी है पोटेंशियोमीटर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो राइट आंसर है बीपीएससी के अनुसार ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ऑप्शन ए है सदिश राशि, बी है आयाम रहित मात्रा, सी है अदिश मात्रा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है दोस्तों 11, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। ऑप्शन ए है खड़े होने की स्थिति में जब वह खड़ा होता है, बी है जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, सी है बैठने की स्थिति में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का। तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब खड़ा होता है तो उस स्थिति में वह सबसे ज़्यादा भार को धकेल सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ऑप्शन है दोस्तों बैगनी, बी है नीला, सी है पीला, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैगनी प्रकाश जो होता है वो सबसे अधिक अपवर्तित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है मिट्टी के तेल के बर्तन में का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है गिरेगी उसकी सतह, बी है वैसी ही बनी रहेगी, सी है उठेगी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है कोई नहीं। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिट्टी की जो इसकी सतह है वो गिरेगी। 14, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। ऑप्शन ए है रक्त प्लाज्मा, बी है सिरिका, सी है गैस्ट्रिक जूस, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो दोस्तों जो 14 का राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो रक्त प्लाज्मा होता है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी है कितनी है लगभग। तो दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें आपसे पूछा गया है नाभिक दूरी, न कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी तब आंसर होगा दोस्तों आपका 25 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसके बाद 16, तो इसमें कह रहा है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन है दोस्तों व्यंजक चूर्ण, बी है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है कैल्शियम क्लोराइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यंजक चूर्ण बन। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है तो दोस्तों अब स्टार्ट हो गए हैं जो बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा में पूछे गए प्रश्न।
तो दोस्तों अब तक जो हमने प्रश्न सॉल्व किए हैं वो थे आपके बीपीएससी टीआरई बन के पूछे गए सभी प्रश्न। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था साइंस का, ये था धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका कोक, बी है पेट्रोलियम, सी है कोलतार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलतार का प्रयोग धातु निष्कर्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 1 परीक्षा में भी आया था और टीआरई 2 परीक्षा में भी आया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो दोस्तों तो इन प्रश्नों को करने से आपको प्रॉफिट है कि आपका जो है कोई भी प्रश्न अगर इन परीक्षाओं से रिपीट होता है तो आपसे प्रश्न बनेगा। तो ऑप्शन है आपका पीला, बी है बैंगनी, सी है नीला, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंगनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो दोस्तों किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, बी है उसके घनत्व के, सी है उसकी लंबाई के, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम क्लोरेट, बी है फॉस्फोरस, सी है ग्रेफाइट, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों जो माचिस की डिब्बी होती है उसकी जो किनारे पर लाल जो रासायन लगा होता है वो होता है आपका फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है रगड़ने वाली सतह पर जिससे कि आग लगती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, यानी कि कौन से एल्कोहल को पिया जा सकता है? तो ऑप्शन है मेथेनॉल, बी है हेक्सेनॉल, सी है एथेनॉल, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पेय के लिए उपयुक्त है ये होता है आपका एथेनॉल। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी ईंधन की दक्षता किस संदर्भ में व्यक्त की जाती है? ऑप्शन है उसके घनत्व, उसके कैलोरी मान, उसकी मात्रा, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों किसी भी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को मकसद शामिल करने का केवल आपको ये दिखाना है कि आपके बीपीएससी टीआरई परीक्षा में प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो आपको ये वीडियो सुनने का या करने का यही फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? खाने के डिब्बों पर जस्ता की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जो टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं टीआरई 1 से। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ऑप्शन है ए है दोस्तों खंदक प्रणाली, बी है चेन पंप प्रणाली, सी है ड्रिप प्रणाली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपकी ड्रिप प्रणाली है ये पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है, यानी कि ये दोस्तों नवीनतम पद्धति है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो दोस्तों कितनी होती है? ए है 1 जोड़ा, बी है 2 जोड़ी, सी है 3 जोड़ी, डी है एक से अधिक या कोई नहीं।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है बीपीएससी के अनुसार ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक जोड़ा मानव गुर्दे की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव कान श्रवण प्राश क्या है, यानी कि वह कौन सा श्रवण प्राश है जिसको मानव कान द्वारा सुना जा सकता है। तो ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, उसके बाद बी है 20 हर्ट्ज से कम, सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी है 1 से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को मानव के कान द्वारा सुना जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका नीला प्रकाश, बी है लाल प्रकाश, सी है पीला प्रकाश, डी है 1 से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीले प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है सल्फर का, बी है सिलिकॉन का, सी है ग्रेफाइट का, 1 से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपकी पेंसिल का लेड बना हुआ होता है ये होता है दोस्तों आपका ग्रेफाइट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 29, इसमें कह रहा है प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो बीपीएससी के अनुसार आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो दोस्तों इस गति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्थानांतरण, बी है बाष्पोत्सर्जन, सी है क्रमांकुचन, डी है 1 से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर है। दोस्तों इस गति को क्रमांकुचन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों 31, इसमें कह रहा है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ए ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस, बी है कॉर्ड, खोपड़ी और सेरिब्रम, सी है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, डी है 1 से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से 1 से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 32, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ऑप्शन है फिसलन घर्षण, बी है रोलिंग घर्षण, सी है स्थैतिक घर्षण, डी है उपयुक्त में से 1 से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोलिंग जो घर्षण होता है ये सबसे कम घर्षण को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों यहाँ से अब आपके स्टार्ट होते हैं टीआरई 3 के क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें आपका निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की पहचान की जाती है किसी भी परिपथ में। और दोस्तों यहीं आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दोस्तों अमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। ऑप्शन है दोस्तों पूर्ण
अपवर्तन के कारण, बी है वातावरणीय परावर्तन के कारण, सी है वातावरणीय अपवर्तन के कारण, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो सितारे चमकते हैं ये होता है आपका वातावरणीय अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे पोर्सलिन मग में चाय पीना सुविधाजनक है स्टील गिलास की तुलना में, क्योंकि। तो दोस्तों इसका क्या कारण है? ऑप्शन है दोस्तों, ए है आपका गिलास, स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंडी हो जाएगी, बी है पोर्सलिन मग में हैंडल होता है, सी है पोर्सलिन ऊष्मा का कुचालक है, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों जो आपका पोर्सिलिन होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब तो दोस्तों कैसा होता है? ऑप्शन ए है हमेशा आभासी होता है, बी है निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है, बी है सी है हमेशा वास्तविक होता है, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? ऑप्शन ए है जल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है मैलिक अम्ल, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है दोस्तों आपका, इसमें कह रहा है लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके वार्ताओं को व्याख्यात करती है? तो दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन है प्रोटोनिक एसिड, बी है क्षार, सी है लवण, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षार को करती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कह रहा है आपसे उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? ऑप्शन ए है हाइड्रोलिसिस, बी है फॉर्मेशन, सी है स्प्लिटिंग, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोलाइसिस उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है CO, बी है CO2, सी है HF, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका इसमें ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? ए है जीन, बी है क्रोमोसोम, सी है RNA, डी है एक से अधिक और ई है कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो DNA होता है, DNA का जीन जो होता है ये प्रोटीन की सूचना को देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जन्मजात बीमारी, बी है पशुजन्य बीमारी, सी है संक्रामक बीमारी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस प्रकार की बीमारी को संक्रामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? तो दोस्तों ए है आपका उन्नताश, बी है आर्द्रता, सी है जंतु, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों अजीवी का मतलब जो जीवित नहीं है, तो दोस्तों उन्नताश भी जीवित नहीं है, आर्द्रता भी नहीं है, लेकिन जो दोस्तों आपका जंतु है ये जीवित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों,
वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो ए है ऑप्शन पत्तियों पर, बी है फूलों पर, सी है तनों पर, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों जो वायु प्रदूषण होता है तो दोस्तों ये आपका पत्तियों, फूलों और तनों यानी कि सभी पर होता है। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों विद्युत धारा, सी है अपकट, सी है विद्युत लेपन, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो राइट आंसर है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो विद्युत धारा होती है ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों आपका 46। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई या मात्रक चुनिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है किलोग्राम प्रति घन मीटर, बी है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, सी है मात्रक विहीन, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किलोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, तो इस घटना का नाम क्या है? ऑप्शन ए है संघनीकरण, बी है दोस्तों उत्सादन या ऊर्ध्वपातन, सी है अवक्षेपण, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्सादन या ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु बताइए। तो ऑप्शन है सोडियम, बी है पारा, सी है ब्रोमीन, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारा। यहीं दोस्तों अगर कमरे के ताप पर अधातु पूछ ली जाए कौन सी तरल अवस्था में है तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। और दोस्तों सोडियम धातु ऐसी धातु है जिसको इसकी अभिक्रियाशीलता के कारण मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।